पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। न हमारे जहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात। इसीलिए मज़हब के आधार पर पाकिस्तान बना। ऐसे पाकिस्तान में जनरल आसिम नज़ीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है, इसी नाम से वो मशहूर हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की, उन्होंने इस टाइटल को बिल्कुल सच साबित कर दिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कही, किसी मजहबी कन्वेंशन में नहीं कही। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था। दूसरे देशों में बसे पाकिस्तानी सामने बैठे थे। तकरीर सुनने वालों में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रालय के तमाम वजीर शामिल थे। प्रोग्राम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से हुआ था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है। पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैगंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत मदीना बनाई थी। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इसके बाद मुल्ला जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। जनरल मुनीर ने अपनी कौम को याद दिलाया कि पाकिस्तान को 2 नेशन थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। आसिम मुनीर ने कहा, हर पाकिस्तानी को अपनी नई पीढ़ी को पाकिस्तान बनने की कहानी बतानी चाहिए। ये बताना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगने की क्या वजह बताई थी, जिससे लोग ये ना भूलें कि पाकिस्तान क्यों बना। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान भारत से इसलिए अलग हुआ क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से हर मायने में अलग है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. इसके बाद जनरल मुनीर अपने फेवरेट सब्जेक्ट कश्मीर पर आए। अपनी तकरीर में मुनीर ने इन्वेस्टमेंट की बात कम की, कश्मीर की बात ज़्यादा की। मुनीर ने कश्मीर पर वही घिसी पिटी बातें कही जो उनसे पहले के जनरल बार बार कहते आए हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. कश्मीर पर जनरल मुनीर के बयान का भारत ने फौरन जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान सिर्फ एक ही रोल है, वो पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी पर अपना गैर कानूनी कब्जा खाली कर दे। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country.
वैसे जनरल मुनीर की इस जज्बाती तकरीर का, इमोशनल स्पीच का पाकिस्तान में खूब मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने कहा, अगर जनरल मुनीर वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री लोगों को बताना चाहते हैं तो ये भी बताएं कि 1971 में मुल्क का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। आरजू काजमी ने कहा कि हकीकत यह है कि कश्मीर के नाम पर जंग लड़ते लड़ते आज पाकिस्तान भूखमरी के कगार पर आ पहुंचा है, जिहाद की फैक्ट्री बन गया है। पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क क्या है ये समझाया। विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया बदल गई, भारत चेंज हो गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसकी बदमाशियां, उसकी हरकतें जस की तस हैं, इसीलिए उसका हाल इतना बुरा है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. बिल्कुल सही है कि सारी दुनिया बदल गई, लेकिन पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, अपनी पुरानी बातों पर अड़ा है। मुल्ला जनरल ने अपनी तकरीर से इस बात का सबूत एक बार फिर दे दिया। पाकिस्तानी फौज का वजूद भारत के खिलाफ जहर उगलने से शुरू होता है और कश्मीर का मसला जिंदा रखने पर ख़त्म होता है। पाकिस्तानी फौज का काम दहशत गर्दों को पनाह देने से शुरू होता है और आर्मी के बड़े बड़े जनरल को ज़मीन जायदाद देने पर ख़त्म होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान अंधकार में है, कर्ज में डूबा हुआ है, वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अब कोई उसे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।